सच्ची भक्ति की कहानी। हनुमान जी की कृपा। सुखराम नाम का एक किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला, बेटा पंकज, उसकी बहू सुनीता और बेटी प्रेमा रहा करते थे। इस छोटे से परिवार में हमेशा खुशहाल बनी रहती थी। ननद प्रेमा की अपनी भाभी सुनीता से कभी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर ननद अपनी भाभी सुनीता से झगड़ा करती रहती थी। सुनीता श्री बालाजी की सेवा आराधना करती, बालाजी की ज्योत जलाती और नित्य नियम से पूजन करती थी। सुनीता का यह कार्य ननद प्रेमा को पसंद नहीं था। वह अपनी माँ कमला को चुगली करके भड़काती रहती थी। एक बार सुनीता बालाजी महाराज की चालीसा पाठ पढ़ रही थी, तभी ननद प्रेमा वहां आ जाती है और कहती है, भाभी बंद करो ये सब, तुमने कितनी बार कहा है बालाजी की पूजा मत किया करो। सुनीता ने प्रेमा से पूछा, क्यों ननद जी, तुम्हें बालाजी की पूजा से क्या ऐतराज है? यह सुनकर प्रेमा बोली, तुम्हें पता है बालाजी की पूजा से भूत बाधाएं घर में प्रवेश करती है। आज के बाद तुम पूजा नहीं करोगी। सुनीता ने प्रेमा को समझाते हुए कहा, देखो प्रेमा, यहाँ मेरा यह नियम अभी से नहीं है। मैं हमेशा से ही बालाजी की पूजा करती आई हूँ और आगे से भी करती रहूंगी। तुम्हें पता है बालाजी एक ऐसा देवता है जो हमें भूत व्याधि से बचाते हैं। प्रेमा कहती है, तो ठीक है, मैं अभी माँ को बताती हूँ। ननद झुंझलाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ भाभी को रोको, वह बालाजी की पूजा करती है, तभी हमारे घर में परेशानी आ रही है। यह सुनकर सुनीता की सास कमला कहती है, ओहो, इस बहू को कितना समझा चुकी हूँ कि हमारे घर में बालाजी को मत पूजा कर। आने दे पंकज को, उसे कह दूंगी। ये सब नहीं मान रही। बेटे पंकज का आना हुआ तो माँ बेटी पंकज को सुनीता के बारे में सारी बात बताती है। अरे बेटा, हम तो तेरी बीवी से परेशान हो गए हैं। अरे हमने कितनी बार मना किया है कि बालाजी की पूजा मत किया कर। हमारे घर में भूत व्याधि आने लगेंगे। अच्छा नहीं, ऐसा ही बात है तो मैं भी सुनीता से जाकर पूछता हूँ। पंकज सुनीता के पास गया तो देखता है कि सुनीता बालाजी के भजन में मगन थी। तभी पंकज ने उसे डांट कर बोला, सुनीता ये क्या कर रही हो तुमसे माँ ने कितनी बार मना किया है कि तुम बालाजी की पूजा मत किया करो, तुम्हारी समझ में नहीं आती। चलो उठो, घर का काम करो जाकर। तभी पंकज के पिता वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा पंकज, बहू को क्यों डांट रहा, क्या किया है इसने? पंकज बोला, पिताजी इसने कई बार माना किया है कि बालाजी की पूजा मत किया कर, पर ये तो कहना नहीं मानती। पंकज के पिता बोले, अरे बेटा, बहू अच्छा काम ही तो कर रही है। बालाजी हनुमान जी का ही तो स्वरूप है और हनुमान जी संकट मोचक है, हमारी रक्षा करते हैं। चल इसे पूजा पाठ करने दे। तभी सुनीता की सास और ननद दोनों वहां आ जाती है। प्रेमा कहती है, पिताजी भाभी बालाजी की पूजा इसलिए कर दी है कि हमारे घर में की सुख शांति भंग हो जाए, और मेरी मानो भाभी को रोको, वह बालाजी की पूजा ना किया करे। सास कमला ने प्रेमा की हाँ में हाँ मिलाई। प्रेमा ठीक कह रही है जी। पिता सुखलाल बोले, अरे प्रेमा माँ, सुनीता ये कह रही है कि अब देखो हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं करता, अगर बहू कर रही है तो उसे करने दो, तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। जाओ बहू, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत मानो, जाओ बेटा अपना काम में लगन करो। तभी प्रेमा बोली, देख पिताजी, अगर बालाजी की पूजा को नहीं रोका तो हम घर में अपशगुन होने लगेगा। यह सुनकर सुनीता बोली, ननद जी, मेरे बालाजी तो कभी भी बुरा नहीं मानते। और सुनीता की सास गुस्से में बोली, अरे चुप हो जाओ कुलक्षणी, क्यों हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है तू? सुनीता ने हाथ जोड़कर बालाजी से क्षमा याचना की। बालाजी, मेरी सास और ननद के बारे में ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर देना। दूसरे दिन घर में पूरी पकवान और खीर बनाई गई। ननद प्रेमा अपनी माँ सास से बोली, मम्मी मेरी सहेलियाँ पार्टी कर रही हैं और अब सब अपने घर में खाना लेकर बगीचे में आ चुकी है, मैं भी अपने घर से पूरी पकवान लेकर जाऊंगी। कमला बोली, हाँ ठीक है चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। जैसे ही प्रेमा पकवान बांध कर चलने लगी तो भाभी सुनीता ने कहा, रुको ननद, यह पूरी पकवान ले जाना ठीक नहीं है, पकवान पर अशुभ छाया का प्रकोप होता है। प्रेमा चिढ़कर बोली, भाभी मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मैं जा रही हूँ। प्रेमा ने सुनीता की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बगीचे में चली गई। बगीचे में सारी सखियाँ इकट्ठी हो गई और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। सारी सखियाँ बहुत ही खुश थी। तभी प्रेमा बोली,
चंपा, रम्मा, रानी चलो फिसूब करते हुए। सभी यहाँ खाना खाकर उसकी एक सहेली कहती है, अरे वाह प्रेमा, पूरी पकवान खीर लाई है। तभी मिलकर खाना खाया और बैठकर हंसी मजाक करने लगी। तभी प्रेमा बोली, चंपा मेरा सर भारी सा हो रहा है। चंपा बोली, इतना सारा भोजन खाया है तो होगा ही। प्रेमा बोली, अरे नहीं बहन, मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ दो, मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। प्रेमा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तभी से सहेलियाँ प्रेमा को लेकर उसके घर आई। तब प्रेम इस हालत में देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी सहेलियाँ से पूछने लगी, अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची को। मेरी सहेली चंपा ने बताया कि आंटी जी पता नहीं, अचानक खाना खाने के बाद प्रेमा का सारा शरीर भारी हो गया और तबीयत बिगड़ गई। तभी सुनीता वहाँ आई और कहने लगी, माँ जी मैंने पहले ही कहा था कि ननद जी को पूरी पकवान लेकर बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। कमला बोली, अरे तू तो सफाई दे रही है, तेरी बदौलत ही मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। इधर प्रेमा बेसुध पड़ी रही हुई थी। तभी सुनीता कमरे में जाकर जल और बबूती लेकर आती है और कहती है, माँ जी ये जल और बबूती है, यह जल ननद जी को पिला दीजिए और बबूती इनके माथे पर लगा दीजिए, यह तुरंत होश में आ जाएगी। कमला यह सुनकर गुस्से में बोली, खबरदार जो मेरी बच्ची को यह जल विभूति लगाई। अरे तेरे इस ढोंग रचने में मेरी तबीयत ठीक नहीं होने वाली। मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ, पता नहीं क्या हो गया इसे। इतने में पंकज वहाँ आ जाता और पूछता है, अरे प्रेमा क्या हुआ? माँ रोते का पता नहीं। अच्छी बल्ली मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गई थी, बस वहीं से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। पंकज भागकर डॉक्टर को बुला लाया। इतने में सुखराम भी वहां आ गए और पूछने लगे, डॉक्टर साहब वैसे क्या हुआ है मेरी बिटिया को? डॉक्टर ने बताया कि कुछ खास नहीं लगता है, चक्कर आ गया है, यह ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रेमा की दवाई दे गई और फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए सुनीता अपने बालाजी से प्रार्थना करती है और बालाजी के चरणों में प्रेमा नाम की 5 रुपए की हाजिरी लगाती है। हे बालाजी आप मेरी ननद की रक्षा करो। हाजिरी लगाते ही बालाजी सुनीता की विनती सुनी। तभी प्रेमा जोर जोर से घूमने लगी, बयान करने लगी कि जो संकट में बोलने लगा, पीपल का भूत है, इस लड़की के पीपल के नीचे पकवान खोले, मैं भी भूखा था, पकवान के साथ साथ इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया, अब मैं शरीर से मैं ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। भूत की बात सुनकर परिवार वाले घबरा गए। तभी सुखराम एक तांत्रिक को बुलाकर लाए। तांत्रिक द्वारा पता लगता है और कहता है, तुम्हारी बेटी का इलाज बस से सिर्फ बालाजी महाराज ही कर सकते हैं, इसे तुरंत मेहंदीपुर धाम बालाजी के दरबार में ले जाओ, बालाजी की कृपा से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। तभी कमला कहने लगी, ओरे मैंने कहा था ना बहू जी बालाजी पूजा मत कर, अब देख लिया ना। सुनीता कमला को समझाते हुए कहने लगी, माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने बालाजी को संकट मोचन हर लेते हैं, वह संकट मोचन लेते हैं। आप ननद जी को लेकर मेहंदीपुर चलो, वहाँ तीन देव विराजमान है, श्री प्रेतराज, भूतराज और संकटराज। प्रेमा की माँ बहू ठीक कह रही थी, चलो हम मिलकर प्रेम सभी लोग मेहंदीपुर धाम आते हैं। वहाँ के पुजारी बोलते हैं, जजमान एक लाल कपड़े में नारियल और 21 रुपये रख कर बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दो। सुखराम ने ऐसा ही किया। एक चमत्कार देखा प्रेमा पर जो संकट था वह चीखने लगा, उसकी पेशी लग गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। बाबा मुझे छोड़ दो, अब नहीं आऊँगा, अब कभी नहीं आऊँगा। इधर प्रेतराज महाराज के संकट के पांव में बेड़ी डाली, भरम ने संकट को पड़ा और बालाजी ने संकट जी को सजा दी। उधर प्रेमा के शरीर से संकट बाहर होते ही प्रेमा ने अपनी आंखें खोल दी। होश में आते ही प्रेमा बोली, मैं कहाँ हूँ माँ, मुझे क्या हो गया और क्या यहाँ क्यों लेके आए? कमला ने प्रेमा को बताया कि बेटी तू मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर है बेटी, बालाजी बड़े सच्चे मन के हैं, तेरी जान बाबा ने बचा ली। बेटी हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांग ली, जिस भाभी को तू गलत समझती थी उसी के पूजा से यह फल है। जय हो बालाजी महाराज, जय हो बालाजी प्रेत
राज्य सरकार। जय हो भैरव बाबा, तुम्हारी सदा ही जय हो। प्रेमा अपनी भाभी सुनीता के साथ हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। भाभी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी भक्ति मैं ढोंग समझती थी, इसलिए आज मैं जान पर बन गई। बालाजी महाराज बड़े सच्चे देवता हैं, आज से मैं बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करूँगी। और इस तरह उसने हनुमान जी को मानने लगी लड़की, और रोज़ हनुमान जी की पूजा करने लगी। और हनुमान जी की कृपा। रूपनगर गांव में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूनम और 15 वर्षीय बेटे बाबी के साथ रहता था। कुछ साल पहले एक लड़का हादसे में रामदास की एक टांग कट गई थी, इसलिए रामदास एक पैर के विकलांग हो गया और वह बैसाखी के सहारे चलता था। रामदास हनुमान जी की पूजा किया करता था और बंदरों को केले खिलाया करता था। यह उसका रोज का नियम था। जब कभी रामदास का बेटा बाबी अरदास कहता था, पिताजी आप हर रोज बंदरों को केले क्यों खिलाते हो? बंदरों को पैसे खर्च करके आपको क्या लाभ मिलता है? रामदास अपने बेटे को बताता है, बेटा यह बंदर हनुमान जी के सैनिक हैं और ये बजरंगबली का भक्ति हूँ, और मैं बजरंगबली का भक्ति हूँ, मैं इनकी सेवा करूँगा तभी तो बजरंगबली मुझसे प्रसन्न होंगे। बाबी बोला, अच्छा तो ये बात है, मैं भी कल से बजरंगबली के इन सैनिकों की सेवा करूँगा। गांव के बाहर जाने वाली मेन रोड पर किनारे पर रामदास जी एक बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर रामदास ने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ था। रामदास अपने बेटे के साथ मिलकर इस ढाबे को चलाता था। रामदास ने अपने ढाबे का नाम हनुमान ढाबा रखा हुआ था, और हनुमान की कृपा से यह ढाबा हर समय ग्राहकों से भरा रहता। रामदास बड़ा दयालु स्वभाव वाला आदमी था। वो गरीब और भूखे भिखारियों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऐसे ही एक दिन दो भिखारी रामदास के ढाबे पर आकर कहने लगे, बाबूजी हम दोनों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, क्या आप हमें उधार खाना खिला दोगे? हम एक दो में आपके पैसे चुका देंगे, एक दो दिन में। रामदास ने ये सुनकर, अरे भाइयों यह रामदास का ढाबा है, रामदास मेरे ढाबे में कोई भूखा बिना खाए नहीं लौटता, तुम्हें खाने के पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मुफ्त में ही मेरे ढाबे पर पेट भर के खाना खा लो। दोनों गरीब आदमी टेबल पर बैठ जाते हैं, बाबी उन्हें खाना परोस देता है और दोनों पेट भर कर खाना खाकर चले जाते हैं। इसी दिनचर्या के साथ रामदास का जीवन आराम से गुजर रहा था। गांव का एक चौधरी हुक्म सिंह बड़ा ही दुष्ट और मुँह माफिया था। वो निर्बल गरीबों के जमीन मकान प्लाट जबरन कब्जा कर लिया करता और बेच दिया करता था। रामदास के ढाबे पर चौधरी जी की नज़र थी। एक दिन वह शहरी आदमी से रामदास के ढाबे वाली जमीन का ही सौदा कर लेता है। वह शहरी आदमी हुक्म सिंह कहता है, चौधरी साहिब आप रामदास की ज़मीन मुझे दिलवा दीजिए, मैं उस ज़मीन पर बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा और उस ज़मीन के लिए मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा। हुक्म सिंह कहता है, अरे तुमको नहीं पता चौधरी, हुक्म जी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम तो बस 10 लाख रुपए तैयार रखो, 1 हफ्ते में अंदर लंगड़ा रामदास इस तांबे ज़मीन तुम्हारे नाम लिख देगा। ठीक है चौधरी साहब, तो फिर 1 हफ्ते बाद ही आपके पास रुपए लेकर आऊँगा। यह कहकर शहरी आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो गई। रामदास ने अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे को खाना खा रहा होता है। रामदास कहता है, मेरी इच्छा है कि हनुमान जी के मंदिर में भक्तों के लिए ठंडे पानी की मशीन लगवा दूँ, तुम्हारे क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? उसकी पत्नी बोली, बहुत अच्छा विचार है, प्यासे को प्यास बुझाना तो बड़े पुण्य का काम है। बाबी बोला, पिताजी आप सोच विचार मत कीजिए, अपने अच्छा है अवश्य पूरी कीजिए। रामदास, तो फिर ठीक है बेटे, तुम 1-2 दिन में शहर चले जाना और एक अच्छी सी मशीन लाकर मंदिर में फिट करवा देना। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सोने के चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रामदास और बाबी तैयार होकर अपने ढाबे पर जाने वाले हो, तभी वहाँ चौधरी हुक्म सिंह ने अपने 2 चेलों के साथ आ जाता और कहता है, अरे रामदास, तूने काफ़ी दिन से ढाबा चलाकर काफ़ी नोट कमा लिए, अब तो ऐसा कर अपने ढाबे वाली ज़मीन मुझे बेच दे, मैं वहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। रामदास कुछ घबरा गया और कहने लगा, चौधरी साहब ऐसी बातें कर रहे हो आप, तो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, उस ज़मीन में बने मेरे ढाबे मेरे परिवार का पेट पालता हूँ। हुक्म सिंह बोला, देखो रामदास, मैं तुम्हें इस ज़मीन के 50,000 दूंगा, या फिर तुम 50,000 लेकर तो ज़मीन दे दे, नहीं तो तेरी ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। हुक्म सिंह ने यह बात सुनकर बाबी बोला, चौधरी अंकल, वह 1 बीघा ज़मीन 10 लाख रुपए की है और तुम उसे 50,000 में हड़पना चाहते हो, यह तो सरासर अत्याचार है। हुक्म सिंह थोड़ा गुस्से में बोला, अरे छोरे,
इसे मांगने में तू अपना दिमाग ना चला। चौधरी हुकुम सिंह इसकी भी चाहे तो ज़मीन हड़प कर सकता है और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाती। अब तो 1-2 दिन का समय है तुम्हारे पास, यह तो 2 दिन के अंदर 50,000 मुझसे ले ले, नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊँगा और तुम्हारे ढाबे पर कब्जा कर लूँगा। चौधरी अपने चेले को लेकर वहाँ से चले गए। चौधरी की धमकी से रामदास को भारी चिंता हो जाती है। रामदास की पत्नी कहती है, अरे मुआ चौधरी पक्का बदमाश है, इसने पता नहीं कितनों की ज़मीन कब्जा कर रखा है और अब ये हमारी ज़मीन को भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब तुम हमारा क्या होगा। बाबी अपनी माँ को समझाने लगा, माँ तू चिंता मत कर, चौधरी जैसे मुन्नों की सबक सिखाने के लिए पुलिस है और तो चिंता मत कर। उसके बाद रामदास और बाबी स्कूटर पर बैठकर वहाँ से चले आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। रामदास को अपनी ज़मीन की बहुत चिंता हो रही है। इसी चिंता में वो कुछ खा पी भी नहीं रहा। पूनम रामदास के लिए दूध लेकर आती है और कहती है, ये लो जी, कुछ खाना पीना कर लो, दूध पी लो। रामदास दुखी मन से कहता है, मेरा मन तो बड़ा विचलित हो रहा है पूनम, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा, मुझे बस अपनी ज़मीन की चिंता सताई जा रही है। परसों वह चौधरी आएगा और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। पूनम भी दुखी होकर कहने लगती है, हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो बैठे बिठाए हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी। रामदास हनुमान जी से बोले, प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हो, आप दुष्ट पापियों को नाश करते हो और प्रभु आपका निर्बल भक्त हूँ, मुझ पर अपना संकट आन पड़ा, मुझे निर्बल की सहायता पावन करो, मेरी ज़मीन नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। हनुमान जी के गुहार लगाकर रामदास का विचलित मन थोड़ा शांत हो जाता है और वह लौटकर सो जाता है। फिर एक दिन गुजर जाता है और हर दिन की तरह आज रामदास अपने बेटे बाबी के साथ अपने ढाबे पर जाता है और हनुमान जी की तस्वीर पर धूप बत्ती आदि करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी वहाँ एक तगड़ा सा बंदर आता है और खाली पेट बड़ी टेबल पर बैठ जाता है। रामदास बंदर को प्रणाम करने के लिए उसे केले खाने के लिए दे देता है। बंदर आराम से बैठकर केले खाने लग जाता है और रामदास अपने ढाबे के काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद ढाबे पर एक जीप आकर रुकती है और जीप में चौधरी हुकुम सिंह और उसके 5-6 चेले नीचे उतर कर आए थे। हुकुम सिंह ने रामदास के कहता है, सुन ये रामदास, तेरे 5 मिनट का समय है, अपने छोरे के साथ इस ढाबे में निकल जा। रामदास हुकुम सिंह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, चौधरी साहब, भगवान के लिए मुझ पर निर्बल दया कर, मेरी ज़मीन तो कब्जा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपने पिताजी को ऐसे गिड़गिड़ाते देख बाबी कहता है, पिताजी आप इन गुंडों के सामने हाथ मत जोड़ी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलाता हूँ। बाबी अपने मोबाइल से नंबर मिलाने लगता है तो चौधरी बाबी मोबाइल छीनकर ज़मीन पर पटक देता है और अपने चेलों को कहता है, अरे रामखोरो, खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो, आप इन दोनों बाप बेटों को मार कर यहाँ से भगा दो और इस ढाबे पर कब्जा कर लो। इससे पहले कि चेले की कोई हरकत करते, टेबल पर बैठा हुआ बंदर हरकत में आ जाता और चौधरी और उसके चेलों पर उठा कर पटकने लगता। बंदर सारे गुंडों को पीट कर बेहाल कर देता है। रामदास बंदर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे वानर देवता, आप कोई साधारण बंदर नहीं है, कृपया बताइए आप कौन है। तभी बंदर गायब हो जाता है और हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी की साक्षात रूप में सामने आकर रामदास कहता है, हे बजरंगबली, मुझ पर निर्बल की सहायता करने के लिए आप समय पधारे हैं, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया, आपने मेरा संकट दूर कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी कहते हैं, रामदास, मैं तुम्हारी सेवा पर अति प्रसन्न हूँ, मेरे होते हुए भक्त पर कोई संकट नहीं आ सकता। अब तुम्हें इन दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं की दुष्टता का दंड मिल चुका है और अब ये मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। रामदास चौधरी से कहता है, क्यों चौधरी साहब, आप अब मेरी ज़मीन पर कब्जा करोगे या? चौधरी कहता है, अरे रामदास भैया, मुझे पता नहीं था आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा है, नहीं मैं तो नहीं ये भूल नहीं सकता और मैं अपना वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी निर्बल को नहीं सताऊँगा। और इस आश्चर्यजनक से घटना के बाद चौधरी जी फिर गरीब या निर्बल को नहीं बताया। रामदास पहले से ही आज
और हनुमान जी की कमल केलापुर गांव का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से भोपाल में रहता था। कमल भोपाल में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और हर 2 महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए गांव जाया करता था। केलापुर में कमल का छोटा सा परिवार एक बड़े घर में रहता था। कमल के परिवार में उसके पिताजी फूल सिंह, माँ सरस्वती, छोटी बहन कमला और छोटा भाई पवन रहा करते थे। कमल जी पिताजी मध्यम वर्ग के किसान थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे। कमल जी अभी शादी नहीं हुई। दरअसल कमल बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था, इसी कारण से वह शादी करने में इच्छुक नहीं था। भोपाल जाने के पहले एक दिन पहले कमल गांव में ही रह रहा था। उसके माता पिता उससे शादी की बात की। कमल बेटा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब तेरी शादी करवा दी जाए। बेटा अब तो मुझे अकेले ही इस घर का कामकाज नहीं होता, बहू आ जाएगी तो मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। यह सुनकर कमल बोला, माँ पिताजी आप लोग मेरी शादी के बारे में इतना मत सोचिए। मैं तो बजरंगबली जी का परम भक्त हूँ। अभी मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने दो और मुझे कोई नौकरी तलाश करने दो, उसके बाद ही शादी के बारे में सोच लेंगे। यह सुनकर उसकी माँ बोली, क्यों जी, सुन लिया करो, बजरंगबली का भक्त बोल रहा है। उसके पिताजी बोले, अरे सरस्वती, अब तेरे बेटे की ऐसी इच्छा है कि तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो फिर और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भोपाल में एक कंपनी में कमल को जॉब मिल जाती है और कमल अपने गांव से ट्रेन पढ़कर भोपाल आता है। कमल बजरंगबली का भक्त। कमल बजरंगबली बहुत खास आस्था रखता था, इसलिए वह हर दिन सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान जी चालीसा का पाठ करता, फिर पार्क में जाकर बंदरों को फल खिलाता, उसके बाद अपने ऑफिस में जाता। कंपनी का मैनेजर कमल की हनुमान भक्ति के बारे में अच्छे से जान गया, इसलिए वह लेट हो जाने पर कमल को कुछ नहीं कहता था। आज भी कमल थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैनेजर कमल से कहने लगा, देखो भाई, कमल अच्छे से जानता हूँ कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, पूजा पाठ किए बिना कोई काम नहीं करते हो, इसलिए हर रोज थोड़े से लेट हो जाती है। कमल बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं अपने नियम नहीं बदल सकता। मैनेजर बोला, हाँ भाई, मैं जानता हूँ तुम बड़ी मेहनती हो और तुम्हारे लेट होने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने नियम का पालन करते रहो बस। कमल मैनेजर से बोला, आप बहुत अच्छे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल अपने कैबिन में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी प्रकार कमल के कुछ दिन गुजर गए और एक दिन की बात है, सुबह का समय था और आज कमल से ऑफिस की छुट्टी थी। कमल पार्क में बंदरों को केला खिलाने के बाद सोचने लगी, आज ऑफिस की छुट्टी है और कल मुझे मेरी सैलरी मिलनी है, क्यों न आज मार्केट में जाकर फैमिली के लिए शॉपिंग कर लूँ और यह ठीक रहेगा। अब वह कभी पार्क में गेट की पहुंचा था, उसने देखा एक गरीब औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिटाए हुए बैठी है। कमल उस महिला को देखकर रुक गया और सोचने लगा, यह औरत गरीब और दुखियारी सी लग रही है, पता नहीं इसे क्या दुख है, अपन इसी से पूछता हूँ। कमल उस महिला के पास गया और पूछने लगा, बहन क्या बात है, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो। वो औरत बोली, बाबूजी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबूजी, इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसी दुख के बारे में रो रही हूँ बाबूजी। कमल सोचने लगा, कमल तू संकट मोचन हनुमान जी का भक्त है, तेरे होते हुए एक दुखियारी महिला बच्चे का इलाज ना हो, ऐसी कैसे हो सकता है। तुम अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग अगले महीने कर लेना, अपने इस पैसे से बच्चे का इलाज के लिए इस गरीब महिला को दे दे। और यह सोचकर कमल अपनी सैलरी सारे पैसे उस गरीब महिला को दे देता है और उसे कहता है, बहन ये पैसे ले और अच्छे से क्लिनिक में जाकर अपने बच्चे का अच्छी तरह से इलाज करवा ले। औरत ने कहने लगा, आप बहुत दयालु हो, आज से जैसे आप मेरी मदद की है, किसी दिन मुसीबत का समय पड़ने पर भगवान जी भी आपकी मदद करेंगे। फिर कमल वहाँ से अपने घर चला गया और ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए और एक दिन जब कमल अपने वापस से काम कर रहा था तो उसके मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आई। कमल फ़ोन कर कहता है, नमस्ते माँ, कैसी है आप, बताइए क्यों कॉल किया। उधर से कमल की माँ कहती है, बेटा तुमने एक बात बतानी है, हमने एक इमरजेंसी के कारण तुम्हारी छोटी बहन कमला की शादी तय कर दी है, इसी महीने आखिर उसकी शादी होगी। कमल बोला, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है,
मुझे क्या करना है, मुझे बताइए। माँ बोली, बेटा तो अपनी बहन के लिए कुछ गहने खरीद कर रख देना और शादी में कुछ दिन पहले गांव ही आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बहन की शादी 2 दिन पहले ही कमल अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता और अपनी बहन कमला के लिए जेवर सैलड खरीदने जाता है। कुछ शॉपिंग भी करता है। अपने गांव आने के लिए रेलवे टिकट बुक कर लेता है और फिर कहता है जिस दिन कमल का अपने गांव में जाने का इंतजार था, रेल दोपहर में छूटने वाली थी, इसलिए निर्धारित समय से पहले ही बैग लेकर 6 घंटे की ट्रेन यात्रा गांव कैलाशपुर स्टेशन से। उसी समय रात के 8 बजे कमला अपना बैग लिए ट्रेन के डिब्बे से पैदल रिक्शा वाले के पास जाकर, भैया मुझे कलपुर जाना है। रिक्शे वाला बोला, भाई साहब रात के समय कोई नहीं रिक्शे वाला आपको कैलापुर नहीं लेके जाए। कमल ने पूछा, क्यों भैया, रात के समय कैलापुर जाने से क्या परेशानी है? रिक्शे वाला बोला, अरे भाई कुछ पता नहीं, कुछ रात के समय कैलापुर जाने से रास्ते में लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, 2 मर्डर भी हो चुके हैं और रात के समय कैलापुर नहीं जाता। कमल सोचने लगा, लगता है लुटेरा का कोई हमारे गांव में इलाके में आ गया है, तभी कोई रिक्शे वाला तो जाएगा नहीं, मुझे पैदल ही अपने गांव जाना पड़ेगा। मैं अपने बजरंगबली को याद करके कुछ चलता हूँ। अपने कमल हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय है कपीसते लोक उजागर। हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ कमल रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके सामने 5 हथियारबंद डकैत आ गए और उसे घेर लिया। वह अपने धमकाते हुए कहने लगे, अरे लड़के, जो कुछ भी है कीमती सामान है अपने पास है, चुपचाप हमारे वाले कर दे, नहीं तो हम तो जान से मार देंगे, तेरा सामान ले लेंगे। कमल डर के मारे थर-थर कांपने लगा। बजरंगबली की सहायता पुकारने लगा, हे बजरंगबली, हे पवन सुत हनुमान, मुझे डकैतों से बचा लो। तभी वहां पर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश पुंज पड़ता है और जय हनुमान जी पर प्रकट हो जाते। हनुमान जी की अपनी गदा से 5 डकैतों को पीट कर बेहोश कर देते और फिर कमल से कहते हैं, पुत्र हम तुम सुरक्षित है तुम। और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरी जान माल की रक्षा करने मुझे धन्य कर दिया है। प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो कमल, तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दयालु है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे प्रकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने चला गया। यदि तुम इसी प्रकार से मेरी सच्ची भक्ति करते रहोगे तो दूसरों पर दया करते रहोगे तो मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यह कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर कमल निडर होकर बजरंगबली की जय जयकार करता और अपने घर की ओर चला जाता है। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें दिखावे के नहीं बल्कि सच्ची भक्ति करनी चाहिए और तभी हमारे आराध्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस तरह हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए हमें, और जैसे हनुमान जी की पूजा व्यक्ति ने की, इस तरह हनुमान जी की पूजा हमें करनी चाहिए।